नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे कुछ अलग अलग कल्चर्स की, या कल्चर्स की तो नहीं एग्जैक्टली, पर जो मैंने पिछले हफ्तों कोई सीरीज़ देख रही थी उससे क्या मुझे महसूस हुआ और उसके बारे में बात करूँगी। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जो जापानीज़ कल्चर है, जो इनका स्टाइल है, बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं। हाउएवर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो होता है वो अलग ही होता है। सुनने को आप कुछ भी सुन लो और जान लो, टिकटॉक में देख लो, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन ऑफ लेट रिसेंटली हमारी जो बिटियां हैं उनको रियलिटी शो का बहुत शौक है। रियलिटी शोज़ हम तरह तरह के देखते हैं उनकी वजह से, एंड स्पेशली जो रोमांटिक होते हैं, जैसे कि लव एट फर्स्ट साइट है, या व्हाटएवर आइलैंड, सम आइलैंड, और मैरिड एट फर्स्ट साइट, और व्हाट नॉट, उस टाइप के काफ़ी सारे सीरीज हम देखते हैं। अच्छा, लव इज़ ब्लाइंड जो है एक जापान का भी बना है, मेक्सिको, यूके, दुनिया भर का है, जापान का भी है। तो मैंने और तो बड़े सारे देखे ही थे, जापान का देखा तो सबसे पहले वही एक्सपीरियंस हुआ डायरेक्ट लोगों से, कि जो वहाँ के लोग हैं उनसे डायरेक्ट रियलिटी टीवी में। तो उसको देखा तो मुझे लगा, अरे यार, ये लोग कितने अलग हैं, बाकी सारी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग हैं। एक तो दंड फंद से दूर हैं। अब ये कैसे ऐसा है, ये तो भगवान जाने कैसे इनकी अपब्रिंगिंग है या क्या है, ये बहुत मुश्किल है बोलना। लेकिन जब आप लव इज़ ब्लाइंड जापान देखते हो तो आप सब जानते हैं लव इज़ ब्लाइंड में कैसा होता है कि 12-15 लड़कियां एक तरफ हैं और 12-15 लड़के एक तरफ हैं, और बीच में दीवार होती है, तो ये लोग मिलते हैं दीवार के बीच, सो बातें करते हैं। सो दे गेट कनेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर थ्रू देयर टॉक्स, वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और वो जो भी क्वेश्चंस। उसके बाद अगर वो चूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आगे बढ़ना, तो वो उसको प्रपोज करते हैं और फिर उनको एक दूसरे की शक्ल देखने को मिलती है। जो प्रपोजल तक सारा कार्यक्रम अंधेरे में होता है। अंधेरे मतलब एक दूसरे को देखे नहीं होते, सिर्फ बात सुनते हैं, आवाज़ सुनाई देती है, बातें आप जो कर लो। तो इट्स ए न्यू कंसेप्ट, बट रिस्की भी हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि जो 12-15 लड़कियां इस तरफ हैं, उनमें से 3-4 लड़कियां एक ही आदमी में इंटरेस्टेड हों, या सिमिलरली लड़के जो इस तरफ हैं, किसी एक लड़की में 4-5 लड़के इंटरेस्टेड हों, पॉसिबल है। तो आम जो सीरीज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ होती हैं, जैसे यूके है या यूएस है या व्हाटएवर, उनमें अगर आप देखो तो जो लड़कियां होती हैं ना, वो दंड फंद करने लगती हैं, क्योंकि भाई जाके जब वो बात करती हैं, लड़कियां तो वैसे बड़ी ओपन होती हैं, बात करती हैं और पता चलता है कि अरे हम भी उसी में इंटरेस्टेड हैं जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, तो वो लोग ना कुछ 3, 13, 9, 18 करने लगती हैं। प्लॉटिंग शुरू हो जाती है, लाइक कंपटीशन, कि अरे कुछ ऐसा करूं कि ये आदमी मुझसे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए और मुझे प्रपोज करे रादर देन द अदर वन। चाहे आपको ये पता हो कि आदमी दूसरी लड़की के लिए ज़्यादा बेंट है या उसको ज़्यादा पसंद करता है, फिर भी वो ऐसी हरकतें करेंगी कि जिससे थोड़ा सा मतलब फाउल प्ले करती हैं। ये तो लव इज़ ब्लाइंड की बात कर रही हूँ। और अगर लव आइलैंड और दुनिया भर के जो और होते हैं रियलिटी शोज, उसमें देखिए आप तो भैया लिटरल प्लॉटिंग और कच्चर मचा के रखा होता है। मतलब आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हो, कौन किसके लिए खाई खोद रहा है, कौन किसके सपोर्ट में है, कुछ क्लियर ही नहीं होता, क्योंकि सब एक दूसरे की काटने में लगे हुए हैं। यही आपको दिखता है इन सीरीज़ में, और यही ड्रामा है जो शायद मेरे घर में मेरी बिटिया को पसंद है और वो इन्जॉय करती हैं कि वाह अभी ड्रामा चालू होगा, राइट। लेकिन लव इज़ ब्लाइंड वॉज अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज। मुझे ये सब ड्रामे पसंद नहीं है ज़्यादा। मुझे ये जो दंड फंद होता है ना, बहुत परेशान करता है, इसलिए मैं ऐसी सीरीज़ को अवॉइड करती हूँ। फिर भी बिटिया के साथ अपनी देखती हूँ कि साथ में कुछ देखने का होना चाहिए ना। फिर उसमें मैं फालतू अपनी बकवास ज्ञान भी छोड़ती रहती हूँ, तो वो कहती भैया ये सिर्फ प्लेजर के लिए है, इसमें स्ट्रेस मत लो। बट स्टिल, पर जब लव इज़ ब्लाइंड जापान देखा तो उसमें देखने को ये मिला कि सब लोगों के एजेंडाज एक दूसरे से अलग हैं। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो दूसरा कोई उनको काटता नहीं है। वो बहुत क्लियरली ओपन कि भाई ठीक है, आपको भी पसंद है, हमें भी पसंद है, पता नहीं उन्हें कौन पसंद होगा, ऑप्शन सामने वाले के पास रहता है। हम यहाँ पत्तियाँ काटने नहीं बैठ जाते कि भैया इनकी डोरी काटो, उनकी डोरी काटो, कि हमारा रास्ता खाली हो, कि इसको साफ करो, कि उसको साफ करो। ये सब कुछ नहीं, कोई दन फन नहीं।
बहुत नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ते हैं। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ जो बातों का वॉल्यूम है। किसी और आप लव इज ब्लाइंड में देख लो, चिल्लपोई मची रहती है, हाय चे चू। लव इज ब्लाइंड जापान एकदम शांत, कोई शोरगुल नहीं। बातें भी करते हैं तो शांति से बातें करते हैं। चाहे अगर वो सामने वाले को बोल रहे हो कि भाई तुम मुझे नहीं पसंद हो, मैं दूसरी वाले को पसंद करता हूँ, वो भी इतने प्यार से और इतने अच्छे से। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, डिस्कशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये जो हम लोग इस तरफ आदमी लोग मिस करते हैं ना, बाकी हमारी सारी दुनियाओं में आदमी बात नहीं करता है, बताता नहीं है, ये सब पता नहीं दिखने को कम मिल रहा। बहुत अच्छे से लोग ओपन होते हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ अपने बात को पेश करते हैं। ये तो एक सीरीज़ की बात बता रही हूँ। दूसरा सीरीज़ हमने एक और देखा, बॉयफ्रेंड। अच्छा, इसमें क्या कंसेप्ट है कि करीब आई थिंक 8 या 10 लड़कों को, जो सब गे हैं, सबको एक घर में रख दिया गया है। द आइडिया इज कि दे विल फाइंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, दे विल क्लिक विद सम पीपल एंड देयर लाइफ विल मूव ऑन एंड दे विल फाइंड देयर पार्टनर्स। वहाँ भी ये पॉसिबल है, आप एक ही घर में रह रहे हो, एक आदमी को 10 लोग पसंद कर सकते हैं, एक ही आदमी को 4-5 लोग पसंद कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो नेचुरल उसमें या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दूसरे लोगों को जलन होने लगती है और परेशानी होने लगती है और ईर्ष्या से वो कुछ गलत काम भी करते हैं। वही काटा पीटी, इसके लिए उसको, उसके लिए उसको कान भरना शुरू करते हैं, एक दूसरे के लिए बातें, इसकी बात उधर उसकी बात उधर, ये सब चालू कर देते हैं। लेकिन आप इस सीरीज़ को देखो तो इट वॉज लाइक वेरी रिफ्रेशिंग। मैं तो एकदम शॉक्ड थी देखकर कि इतने सारे लड़के एक छत के नीचे रह रहे हैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ। सो से फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे किसी के लिए कोई फीलिंग है और मैं किसी और को ये बात बताती हूँ तो आम लोगों में दिखाया जाएगा कि वो दूसरा आदमी मार उसका ढिंडोरा पिटेगा, अरे उसको तो वो पसंद, उसको तो वो पसंद। यहाँ बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने किसी को अपने मन की बात कोई बताई है तो वो उसी तक सीमित रहेगी, क्योंकि वो बात मेरी है तो उसको आगे बढ़ाना मेरा काम है। वो डिसीजन नहीं लेगा बंदा सामने वाला कि चलो इसको मैं सामने वाले तक पहुंचा दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वहीं एक ही आदमी को जब 4-5 लोग पसंद करते हैं तो सब अलग अलग जाके उसको ये बात बताते हैं कि भाई तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे, लेकिन चॉइस उस लड़के के ऊपर है। और तीनों चारों में से कोई ऐसा काम नहीं करता है कि किसी दूसरे को नीचा दिखाए, बिल्कुल भी नहीं। एंड मतलब जिस तरह से उस घर में ऐसा दिखाते हैं कि इन लोगों को सर्वाइव करने के लिए कॉफ़ी मोबाइल कैफ़े दिया हुआ है जिसमें रोज़ 2 लोग जाते हैं और कॉफ़ी बेचते हैं और उससे जो कमाई होती है उनके घर का खर्चा वर्चा उससे चलता है, और जो भी उनको जो भी सिस्टम था। हर रोज़ आदमी को मिलता है कि भाई आज इसकी शिफ्ट है, वो एक आदमी को लेके जा सकता है, सब अपनी पसंद के लोगों को लेके जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो रहा था कि एक ही आदमी को जिसको 2-3 लोग पसंद करते हैं वो चाहते हैं कि वो उसके साथ जाएं घूमने, लेकिन नहीं जाते क्योंकि उसकी चॉइस कोई और है। तो बड़ी शांति से, कोई कच्चर नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, इतना रिस्पेक्ट और इतना अच्छे से दिल खोल के बात करना, रिस्पेक्टफुली, बिना एक डेसिमल भी आवाज़ बढ़ाने की, सब नॉर्मल टोन में बढ़िया तरीके से। रो भी रहे हैं तो नॉर्मल इमोशंस भी सब, कोई चीख पुकार नहीं। ये नहीं कि रोना शुरू किया तो हाय हाय मचा दी और सर फोड़ रहे हैं यहाँ कि वहाँ दीवार में कि चीज़ें फेंक रहे हैं, नहीं। सारे इमोशंस बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया। एंड कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में एक अच्छा इंसान दिखा। सब, एवरीबडी वॉज सो काइंड टू ईच अदर, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी इम्प्रेसिव। पता नहीं, मुझे बहुत असर हुआ उसको देखकर। और मेरी इच्छा है कि ये जो भी है, क्योंकि मेरे घर एक मेरे फ्रेंड का लड़का भी रहता है, वो जापान से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो जब हम लव इज़ ब्लाइंड देख रहे थे तो मैंने बोला कि यार दिस इज़ अमेजिंग, ये लोग बिल्कुल नहीं चिल्लाते हैं, कोई दंड फंद नहीं है, दिस इज़ सो नाइस। तो उसने कहा कि वो क्या है कि बिकॉज दे आर ट्रेन्ड टू बी दैट वे। बचपन से उनको ट्रेन किया जाता है कि रिस्पेक्टफुल होना है, पोलाइट होना है। तो ये तो अच्छी ट्रेनिंग है ना, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि उनमें इनबिल्ट है
ऐसा नहीं है कि उनको पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होने को सिखाया जाता है, तो ये सिखाया नहीं जाता कि आप अपने इमोशंस शेयर करो या खुल के बात करो, क्योंकि वो भी सिखाया जाता है। क्योंकि द वे दे कन्वे देयर फीलिंग्स टू ईच अदर इज अमेजिंग, क्लियर बट रिस्पेक्टफुली। दूसरे को रूड नहीं साउंड हो, दूसरे को ऐसा ना लगे कि मैं कोई कम हूँ या मुझे इसलिए नहीं, वेरी क्लियर कि मैं तुम्हें इस तरह से पसंद करता हूँ, उस तरह से अभी नहीं कर पाऊंगा, ये हो नहीं पाएगा, ये कर सकता हूँ मैं। वेरी क्लियर एंड वेरी नाइसली डन। कोई किसी को, हाँ दुख सामने वाले को होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप किसी के साथ अटैच्ड हो रोमांटिकली और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, तो दुख तो होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आदमी एकदम हर्ट हो जाए या कि ऐसा लगे कि सामने वाला बहुत रूड है मेरे साथ। बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग पे इस चीज़ का असर हुआ। इनफैक्ट इतना कि मेरी लड़की तो काफ़ी परेशान हो गई कि हाँ हाँ मम्मा समझ गए, बहुत अच्छे हैं ये लोग। तो कहती हम लोग फिर ऐसे क्यों नहीं हैं, यानी तुम्हारी अपब्रिंगिंग में कुछ लोचा है। हमने कहा हाँ यार ऐसा ही लगने लगा है सडनली कि कुछ तो हम सही नहीं कर रहे हैं, कुछ तो इस तरफ की जो दुनिया है जो जापान से अलग है वो कुछ तो गलत कर रही है कि इतना शोर मचा हुआ है इस तरफ और इतनी शांति उस तरफ। ऐसा कैसे यार। मैं रेकमेंड करूँगी आप लोग सब, चाहे पसंद हो ना पसंद हो, आई कैन अंडरस्टैंड बहुत लोगों के लिए बॉयफ्रेंड या जो लेस्बियंस और गे की जो कम्युनिटी है, होमोसेक्सुअल कम्युनिटी है, वो लोगों को नहीं पसंद है, हेट्रो ही पसंद करते हैं, उनके लिए काफ़ी ऑफेंसिव होता है। लेकिन फिर भी अगर इस चीज़ को समझना है या ये जानने की ज़रूरत महसूस होती है कि मैं क्या कह रही हूँ और कहीं उनसे इस चीज़ के लिए कुछ चीज़ अगर हमें सीखने को मिलती है जो अच्छी है, तो वो बुरी नहीं है, ये बात भी बुरी नहीं है। तो अगर मौका लगे तो ज़रूर देखें। बॉयफ्रेंड नेटफ्लिक्स पे है और लव इज़ ब्लाइंड भी जापान नेटफ्लिक्स पर ही है। अमेजिंग अमेजिंग। मैंने तो बहुत सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा और अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करूँगी गोइंग फॉरवर्ड। वैसे भी सिखाती हूँ, अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ, लेकिन अब और अच्छी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जब गुस्सा आए तो गुस्से को कैसे टैकल करो। चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन चिल्लाना या लड़ना या चीज़ें फेंकना या अग्रेसिव होना नहीं है। एंड ये मैंने बहुत क्लियरली इन 2 सीरीज से देखा और महसूस किया। I'm impressed. Hats off to whatever Japan is doing. कहीं मैं देख रही थी टिकटॉक में तो किसी ने कहा कि जापान में क्या है कि दे आर पोलाइट बट दे आर नॉट एक्चुअली पोलाइट, दे नो हाउ टू प्रिटेंड वेल एंड प्रिटेंड वो अच्छा करते हैं और उसके बाद जब आदमी चला जाता है आंखों से दूर तो फिर उसकी बजा देते हैं बैंड, चाहे वो भी हो। पर वो जब बैंड भी बजाएंगे ना तो बड़ा अच्छे से बजाएंगे, ऐसा कि म्यूजिकल लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कोई धमा चौकड़ी मची है। क्योंकि क्या कहते हैं उसको, स्किल तो है, वो बहुत अच्छी स्किल है। और जिस तरह से वो लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, हर बात पे थैंक यू बोलना, हर बात पे अप्रिशिएट करना, इस बात पे भी कि तुमने मुझे अपनी ये फीलिंग बताई उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, या तुमने मुझे समझाया कि क्यों तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे ये मौका दिया कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँ, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ग्रैटिट्यूड ऑफ डिफरेंट लेवल, अमेजिंग अमेजिंग। अभी मैं सोच रही हूँ तो मुझे अंदर से अजीब सी फीलिंग होती है कि अजीब सी वार्मथ एंड अच्छी फीलिंग। सीखने लायक लोग हैं ये सब। मैंने तो बहुत कुछ सीखा और समझा उससे। चलिए, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस हफ्ते, शायद आप लोगों को इंटरेस्ट है और आप भी देख लें, चाहे एक ही एपिसोड देख लें, देखें तो कि कैसे ये लोग करते हैं। हम तो अब जापान की चीज़ें खोज के देखेंगे, रियलिटी शोज़, क्योंकि आई एम हुक्ड। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए एंजॉय वॉचिंग, आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।